उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। ये है रोज ताकत परोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन। हेल्दी रहना सिंपल है। अंकल, किसी के फर्ज में शुद्धता है तो किसी के संस्कार में ऐसी ही शुद्धता है पतंजलि दिव्य जल में। पतंजलि दिव्य जल, हर बूंद में शुद्धता। बदलते मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा वो घरेलू नुस्खे और योगाभ्यास जिससे मौसम में होने वाली सब बीमारियों से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे और पूर्ण स्वस्थ रख पाएंगे। सितंबर में 5 बुखार, जी का जंजाल, योग गुरु बताएंगे परफेक्ट उपचार। देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 7:56 पर। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आज से 10-12 साल पहले जो मैं आपसे बात किया करता था, अब मैं उसके ऊपर के लेवल की बात आपसे कर रहा हूं। और अब मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आपने यहां पीछे लिखा भी है, ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधि संस्थान पतंजलि योगपीठ। हम ऋषि परंपरा का, ऋषि संस्कृति का, वेद संस्कृति का, सनातन संस्कृति का शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व तो एक ही है। सनातन वैदिक संस्कृति का, आर्य संस्कृति का, देव संस्कृति का, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सुबह एक बात कह रहा था कि हजारों वर्षों तक राजवंश कैसे चले। मैं साम्राज्यवादी, परिवारवादी, सामंतवादी, एकाधिकारवादी, विस्तारवादी परंपरा का समर्थक नहीं हूं कि मैं कहूं कि हजारों वर्ष तक राजवंश चले तो मैं कोई एक वंश विशेष का समर्थक हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन चले कैसे? मुगलों ने राज किया देश में, कितने थे संख्या में? एक परिवार आया, ओनली सिंगल फैमिली, एक परिवार आया और उसको कहते हैं हिंदुस्तान में अभी तक भी मुगल सल्तनत, मुगलों का साम्राज्य। एक परिवार था और उसने करीब आधे हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। एक परिवार ने कितने हिंदुस्तान पर? आधे हिंदुस्तान पर। अब लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं मानता हूं कि बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब से लेकर के और इनका अंतिम खानदान में जो 1857 में लड़ा था, क्या नाम था वो, बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर के बच्चे चाय बेच रहे हैं, चाय की दुकान है, एक की वहां जो है बंगाल में, फिर एक को वहां पर अंग्रेजों ने भेज दिया था, एक दिल्ली में आकर के बस गए। कुछ नहीं, अंग्रेजों ने निकाल दिया था कि इनके वंशज रहेंगे तो कहीं दोबारा कोई हमारे खिलाफ बगावत ना करें, तो उनको रंगून में भेज दिया था, वर्मा में। फिर वहां से वापस आ गए, खत्म। जिसका ओज खत्म हो जाएगा, वो कुल, वो वंश, वो परिवार, वो संस्कृति, वो सभ्यता खत्म।
कुछ नहीं है, ओज का प्रश्न है। बिफोर 7 days आई वॉज इन मुंबई एंड देर वॉज इन्वेस्टर्स मीटिंग। आई आस्क्ड व्हाट they are looking. So one person told me, one big investor came there and he was looking me. मैंने कहा ये देख क्या रहा है? तो बोले he is looking your expression, your devotion, your dedication, determination, what is hope in your heart. तो मैंने कहा ये क्या करेगा इसको देख करके? बोले वो इससे आपके कंपनी में निवेश करेगा। उसने सबसे बड़ा इन्वेस्टर मेरे सामने करीब 1 घंटा बैठा रहा और इधर उधर की बातें। यह भारत का स्वर्णिम काल है स्वामी जी, और बहुत अच्छा चल रहा है देश में, और उसमें पतंजलि अच्छी भूमिका निभा रहा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमारा और बैठा बैठा यही बातें कर रहा। तो मैंने फिर दूसरे से पूछा ये कर क्या रहा था? बोले ये टटोल रहा था कि स्वामी जी के अंदर जुनून कितना है, जोश कितना है, होप कितना है, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन कितना है, उसको माप रहा था। ये बातचीत में देख रहा था इधर उधर की बातें करके। बिजनेस के आंकड़े तो उनको सब पता ही रहता है। मेरे मन का विश्वास, मेरे मन की ज्योति, जो शतपथ ब्राह्मण में जिसको कहा है ना कि ब्रह्मचारी उस दिन मर जाता है जिस दिन उसके भीतर की अग्नि बुझ जाती है, ऐसा कहा है। जिस दिन अग्निहोत्र नहीं करता ब्रह्मचारी उस दिन उसकी मृत्यु आ जाती है। वो एक पूरा आख्यान है कि सब में मृत्यु का प्रवेश दे दिया भगवान जी ने, और ब्रह्मचारी के अंदर मृत्यु को प्रवेश करने से मना कर दिया कि ये मरेगा नहीं ब्रह्मचारी। तो बोले नहीं मुझे तो इस समय भी जगह चाहिए, मैं तो इसको भी नहीं छोड़ूंगी। तो बोले ठीक है, जिस दिन ये अग्निहोत्र ना करे उस दिन ब्रह्मचारी के अंदर भी तुम प्रवेश, ब्रह्मचारिणी में भी प्रवेश कर सकते हो। तो अग्नि क्या है? अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस्ति धातु रस्सो विमानो अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम अग्निमेय पुरोहितम ज्योतिरग्राह आर्याः। जिस दिन हमारे भीतर की अग्नि, ओज, तेज, शौर्य, वीरता, पराक्रम, तेजस्विता, हमारे भीतर का उत्साह, सत्व जिसको कहा है, सत्व जिस दिन क्षीण हो गया, मर जाएंगे। तब मैं आपको कहता हूं, आप बहुत अच्छे भाई बहन, लेकिन मुझे मरे हुए ब्रह्मचारी नहीं चाहिए। मुझे निस्तेज सन्यासी नहीं चाहिए। उनके भीतर अपार धैर्य हो, ध्यान हो, समाधि हो, उनके भीतर धीरता हो, गंभीरता हो, देवत्व हो, वो डूबे हुए हों अपने आत्मालोक में, आत्मज्ञान में, आत्मरति हो, आत्मकाम हो, आप्तकाम हो। वो तो है ही, वो तो हमारा धरातल है। लेकिन इस युग का धर्म, इस समय का युग धर्म, इस समय का वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म यही है कि हमारे भीतर ओजस्विता रहनी चाहिए। यदि ओजस्विता नहीं है, तेजस्विता नहीं है, शौर्य, वीरता नहीं है हमारे भीतर, धधकता हुआ सूर्य होता है एक ब्रह्मचारी और सन्यासी, ऐसा होना चाहिए उसका। ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है। ब्रह्मचारी संचरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सादाधार पृथ्वीम दिवम च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। ऐसा ब्रह्मचारी होता है जिसके भीतर ये भावना ना हो, ब्रह्मचारी संचरति रोदसी तस्मिन् देवाः समनसो भवन्ति, जो देवत्व के साथ एकात्म न रहता हो, सदाधार पृथ्वीम दिवम च, जो धरती और द्योलोक को धारण करने का सामर्थ्य न रखता हो, उसको ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब फिर संसार में क्या मरे गिरे लोगों के लिए जगह है? नहीं, लेकिन वहां चल सकता है, वहां जिंदा रह सकते हो। 3 तरह के लोग होते हैं धरती पर। एक खा पी करके जीते, जंगल में भी रहने वाले जंगली लोग भी खा पी लेते हैं। मीठे के लिए मधुमक्खी तोड़ के खाते हैं, सारी दुनिया के आदिवासी यही करते हैं। खाने के लिए जो है अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, कहीं जो लपेटे में आ गया उसी को रगड़ देते हैं, खा लेते हैं। कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं।
कुछ लोग मजे के लिए खाते हैं, जैसे जिनके पास पैसा है ना तो 10 तरह की चीजें खाएंगे, ये खाएं 10 तरह के व्यंजन बनाएंगे, मजा आ गया उनकी। मैं देखता हूं आंखें चमक जाती है उसकी, ऐसी आंखें, ये जो डीबले है ना ऐसे ऐसे, एक तो उनकी आंखों में खुशी झलकती है, मजा आ गया। सबसे ज्यादा खुश डाइनिंग टेबल पर होते हैं, लंबा सा सांस लेते हैं और ठोक करके खाते हैं। बाद में मोटे हो, बीपी हो, शुगर हो, लिवर किडनी फेल हो, कुछ हो, देखी जाएगी। कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं। तीसरे हमारे जैसे लोग हैं जो गिन चुन करके खाते हैं थोड़ा सा, मेरे भोजन की मात्रा, लेकिन मेरा अनुकरण तुम लोग मत करना। अभी 1-2 रोटी खा ली, थोड़ा सा सब्जी खा ली, इसमें क्या है? भोजन बहुत अच्छा रहता है, वो तो भगवान, अन्न तो ब्रह्म है, लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साधु का व्रत होता अस्वाद व्रत। क्या होता है बोलो? अस्वाद व्रत। ठीक है, खाओ, गंदगी नहीं खानी, तामसिक भोजन नहीं खाना, राजसिक भोजन नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, प्रकृति के विरुद्ध नहीं खाना, लेकिन सात्विक खा लिया। किसके लिए? शरीर रूपी यंत्र ठीक रखना है। देखो, मैं आहार पर संयम ना रखता ना तो अब तक तो मुझे ही नहीं पता मेरा क्या हो जाता। खाओ, अच्छे से खाओ। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, जिंदा रहने के लिए खाते हैं कुछ लोग, सरवाइव करने के लिए। कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं, भोग के लिए खाते हैं, भोग, विशुद्ध रूप से भोग। तीसरे लोग शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए खाते हैं। तो संसार में जो लोग हैं ना, वहां सब चलता है। 99% परिवारों में झगड़े हैं, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो हम बीच बीच में चुटकुले सुनाते रहते हैं ना, हल्के फुल्के, लोग हंसते भी रहते हैं, वो इसीलिए हंसते हैं, सबके दुख तिरक वही होती है। तो इधर उधर से सब कोई पीटते हैं, कुछ पिटते हैं। जैसे आज मैं सुना रहा था, कुछ पत्नियां पतियों को पकड़ के पिटती हैं बहुत बुरी तरह से। इसमें 5-10% लोग हैं। सुबह सुबह में एक ही कह रहा था, क्योंकि माताएं मेरी बहुत प्रशंसा कहीं, इसलिए मैं माताओं को हमेशा बचा के चलता हूं। तो मैं पहला सन्यासी हूं हिंदुस्तान में जो माताओं बहनों को बहुत ज्यादा सम्मान देता हूं, क्योंकि इनके बारे में उल्टी बातें बहुत कही मेरे से पूर्व बहुत आचार्यों ने। स्त्री शूद्रोणाधियताम ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इन जो है पता नहीं माँ बहन बेटियों में अकल नहीं होती है, ये फला नहीं होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, पता नहीं बहुत तरह की गलत गलत बातें कही स्त्री के बारे में खास करके है। अच्छा, ये भी एक खास बात है, ये जो श्लोक लिखने वाले और सूत्र लिखने वाले बड़े चालाक थे, और ये कोई ऋषिमुनियों ने नहीं लिखे, ये खुरापाती लोगों ने लिखे, जिनकी किसी के साथ में, जैसे कहते ना, कसक थी, किसी के साथ में प्रतिशोध लेना था, किसी को नीचा दिखाना था, किसी मान लीजिए किसी कारण से किसी की अपनी स्त्री से बनी नहीं, या किसी माँ बहन ने किसी को कष्ट दे दिया, कोई भी कारण रहा, तो उन्होंने कहा माँ के बारे में बोलेंगे तो सब गलत बोलेंगे, बेटियों के बारे में बोलेंगे तो कुछ और भी गलत। तो स्त्री को टारगेट करके लिखा और लिख दिया ऋषिमुनियों के नाम पर। तो मैं कहता हूं, ये जो भी, जैसे लोग सनातन संस्कृति पर अटैक करते हैं ना, ये स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं देते, कोई स्त्री पुजारण नहीं होती है, मंदिर के अंदर कोई शंकराचार्य नहीं बना, फलाना नहीं बना, ढिकड़ा नहीं बना, बहुत तरह के तर्क देते हैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो लोग टारगेट करके बात करते हैं। तो एक ही बात करते हैं, आज तक एक भी शंकराचार्य स्त्री क्यों नहीं हुई तुम्हारे किसी भी मंदिर में? जो पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, कोई तुम्हारे मठाधीश, अब तो मठाधीश तो थोड़े बहुत होने लगे, स्त्री क्यों नहीं होती? मैंने कहा तुम्हारे कौन से मस्जिद में कौन सा एक भी कोई मुल्ला तो है, कौन सी मुल्ली है? वहां तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते मस्जिद में जाकर के, और किसी भी गिरजाघर में भी वो बहनें पीछे बैठ सकती हैं, वो उनके जो मुख्य पादरी है ना, फादर साहब। तो कमियां दूसरों में भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी की कमी को टारगेट करके उसका विनोद भी नहीं उड़ा रहे। लेकिन मैं कहता हूं,
हमारे सनातन धर्म में जितनी भी ये कमियां हैं, ये व्यक्तियों के द्वारा प्रक्षेप किए हुए हम ये मानते हैं। और एक दिन आएगा, आप देखना, पूरी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर जो फसाद करने वाली जो चीजें लिखी हुई हैं, उनको हटानी पड़ेंगी। चलो, तो मैं बात ये कह रहा था, दुनिया में नोक झोंक चलती है, हाँ, पति पत्नी में, मां बाप में, बेटा बेटी में, गुरु चेलों में भी चलती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो भी बड़े बड़े गुरु हैं, ये शिष्य क्यों नहीं बनाते ज्यादा? कोई भी बड़े गुरु, एक दो को छोड़ दो अपवाद, एक दो को, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक दो अपवाद को छोड़ करके गुरु लोग शिष्य क्यों नहीं बनाते? एक दो बनाते, वो इसलिए नहीं बनाते, इनको संभाले कौन, झेले कौन? कोई चेला इधर चल रहा है, कोई चेला उधर, कोई इधर, कोई गुरुजी के पीछे, कोई गुरुजी के आगे, 10 दिशाओं में 10 चेलों ने रुक कर रखे, कौन संभालेगा? इसलिए मेरे चेलों, मेरे शिष्यों, मेरे बच्चों, तुम 10 दिशाओं में मत जाना। यदि आप सही दिशा में चलते रहे तो मैं 1000 सन्यासियों को संभालने में समर्थ हूं। ऐसा बोला जाता है शास्त्र में, सहस्त्र पुत्र होने में मैं समर्थ हूं, हजारों शिष्यों का मैं गुरु होने में समर्थ हूं। लेकिन 2 चेले भी खटपट करने लग गए तो फिर गुरु की मौत सुनिश्चित है। समझ रहे हो मेरी बात? हजारों बच्चे यदि पूर्ण सत्व में जीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि खटपट करने लगे, ऊंचा नीचा करने लगे, फिर नहीं चलेगा। अविवेक से, रागत द्वेष से, रजोगुण और तमोगुण से बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हुए। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सिर क्यों काटा? लोग कहते हैं मुगल क्रूर होते हैं, अपने घर में भी, कुनबे में, खानदान में भी मारकाट करते रहते हैं। मैं मुगलियत के ऊपर, उनकी सल्तनत के ऊपर जा ही नहीं रहा हूं। ये विकार क्या है? ये विकार है अहंकार का। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, हमें एक बहुत सुंदर जीवन का निर्माण करना है, हम एक बहुत सुंदर जगत अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं ना, जीना तो है। इस जीवन को बहुत बड़े प्रयोजन के साथ भी जी सकते हैं और सामान्य रूप से भी जी सकते हैं। ऑप्शन तो है, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं लाइफ में। हम सामान्य प्रयोजन के साथ भी जी सकते हैं और बड़े प्रयोजन के साथ भी जी सकते हैं। इसलिए मैं कई बार ये शब्द प्रयोग करता हूं, प्रयोजन। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ? बड़ा प्रयोजन, शाश्वत प्रयोजन, नित्य प्रयोजन, अल्टीमेट प्रयोजन, पर्पज, उपयोगिता। 2 शब्द बड़े गहरे, प्रयोजन और उपयोगिता। Purpose and utilization. What is the ultimate utilization and what is the ultimate purpose of life? Ultimate उपयोगिता, बहुत बड़ी और विराट भूमा जिसको कहा जाता है, वो क्या है जीवन की? क्या बहुत, जब बड़े तत्व के लिए जी सकते हैं तो फिर छोटे तत्व के लिए क्यों ना जिए? और जो बड़े तत्व के लिए जीता वो सन्यासी होता है, जो क्षुद्र तत्वों के लिए जीता है वो संसारी होता है। क्योंकि उसको एक पत्नी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसका उत्तराधिकार होता है, जो वो अर्जित करता है उसके ऊपर उसका आधिपत्य होता है। दुनिया में स्वामित्व की लड़ाई बड़ी गहरी होती है। सारे झगड़े स्वामित्व को लेकर के जो संसार में, स्वामित्व, सत्ता में किसका स्वामित्व होगा, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। संपत्ति में किसका स्वामित्व होगा, ये कॉर्पोरेट की लड़ाई है।
रिलीजन में किसकी संख्या कितना, किसके नंबर से ज्यादा होंगे, ये रिलीजियस लड़ाई है। किस आइडियोलॉजी की थॉट प्रोसेस को फॉलो करने वाले कितने लोग होंगे, ये आइडियोलॉजिकल जंग है, पूरा वार है। तो मैं कह रहा था, मैं आपको ऐसे धरातल पर देखना चाहता हूं जहां, जैसे मैंने बोला था ना, फैमिली कॉन्टैक्ट लगभग डिलीट कर दो, गृह संबंध न्यूनतम स्तर पर ले जाके टेक दो। वो तो न्यूनतम पर कहा था मैंने, माता और पिता दो को छोड़ करके उनसे श्रद्धा है, कृतज्ञता है, आए तो सबके प्रति एक दिव्य भावना, दिव्य भाव तो होना ही चाहिए। कोई वो अछूत नहीं है, वो कोई हमारे बैरी नहीं है, शत्रु नहीं है, एनिमी नहीं है, वो उनसे कोई नफरत घृणा नहीं करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना चाहिए, गृह मोह भंग होना चाहिए। ऐसे इस आध्यात्मिक जीवन को जो जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, आपके लिए तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने आज अपनी डायरी में लिखा कि जब भी मैं कोई बात शुरू करूंगा तो 3 बातें मुझे बोलनी है। ऐसे इसमें मैंने 3 बिंदु लिखे कि भाई जो मैं बोलता हूं उसको लाखों करोड़ों लोगों तक शेयर करो। तो कम से कम लोग 5-10 लाख लोग उसको शेयर करते हैं जो मैं बोलता हूं रोज। और योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत लो, स्वदेशी उत्पाद से लेकर स्वदेशी शिक्षा चिकित्सा से लेकर के व्रत लो, तो आप बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हो। और फिर यदि आप कार्यकर्ता बनकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में एक वॉलेंटियर की तरह मदद करते हो, और यदि पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन जाते हो तो कितना बड़ा कार्य हो सकता है। मानी पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हो सकता है। अच्छे लोग, अच्छा ही ऊपर रहनी चाहिए समाज में। गंदगी तो सब जगह है, बॉडी में सब जगह, शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, मल, गंदगी भरी हुई है। अंदर से जो है पूरा एक एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के द्वारा हर जगह एक वात पित्त कफ के ये जो पूरा प्रवाह है, त्रिगुणात्मक जो शरीर है, इस सब के अंदर एक अपने आप में अंदर अंतर युद्ध चलता रहता है। अंदर ही अपने आप में एक सैनिटाइजेशन भी चलता रहता है, हाइजीन लेवल भी चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इस शरीर में मतलब ये नीचे तो ये तो सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ कमर के नीचे सपोर्ट सिस्टम है, टांगे नहीं हो तो शरीर चलता है, जीवन बहुत अच्छे चलता है। ये तो खड़े होने के लिए मैं बैठ गया तो चल रहे हैं ना, सारा कार्यक्रम चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो शरीर में सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे गंदगी है, मलमूत्र का स्थान सबसे नीचे, फिर इसके ऊपर स्थान हृदय का है, फिर ऊपर स्थान ज्ञान का है। ये संसार की स्थिति है। सबसे ऊपर ज्ञान, विवेक रहना चाहिए, विवेक पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, भक्ति पूर्वक कर्म रहने चाहिए। 1 2 3 हेड, हार्ट एंड हैंड्स, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, यही तो लाइफ है। तो सबसे ऊपर ये। अब यहां यदि लैट्रिन, मल मूत्र प्रभु यहां भर देता ना तो फिर सारा मामला गंदा हो जाता। तो समाज में सारी चीजें रहेंगी, लेकिन ऊपर सत्व रहना चाहिए। खैर, तो मैं कह रहा था, मैं लोगों को एसोसिएट करता हूं, अपने साथ जोड़ता हूं और एक दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और बिना किसी, 3 शब्द मैंने बोले थे 2 दिन पहले, कई बार पहले भी बोले थे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी अभाव के। अभाव में, दबाव में, प्रभाव में तो आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है। क्या बोला भाई साहब? अभाव में, दबाव में, प्रभाव में आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता। अभाव में व्यक्ति कई बार गलत करने के लिए तैयार हो जाता है, कई बार दबाव होता है। और दबाव तो प्रेशर तो पॉलिटिकल प्रेशर अलग होता है, घर परिवार का प्रेशर अलग होता है, आदमी के अपने कर्मों का दबाव अलग होता है और प्रभाव अलग होता है, प्रारब्ध का। बहुत तरह की चीजें हैं जिंदगी में। तो एक एक तत्व बड़ा गहरा है। मैं आज आपके सामने कुछ 5-7 बातें दूसरी भी कहने के लिए आया था।
कि मैं अपने सन्यासी भाई बहनों को या ऐसे आत्माओं को घड़ने में लगा हूं, जहां से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बात में से बात निकलती चली जाती, एक श्रृंखला तैयार हो जाती। इसी का नाम प्रवचन है, प्रबोधन है। मुगलों का साम्राज्य एक वंश से आगे बढ़ा और उसका वंश का नाम क्या है? बाबर, अकबर और औरंगजेब। बाकी तो बीच में थोड़े चैन को मेंटेन किया था उन्होंने, और बहादुर शाह जफर तक तो मामला सब विलासिता में और निस्तेजता में खत्म हो गया। और ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल है अकबर, बाबर, औरंगजेब का। पॉजिटिव एग्जाम्पल दिल्ली से लेकर के और काबुल से भी आगे तक सीमाओं का विस्तार महाराणा रणजीत सिंह जी ने किया, इधर उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में वैसा ही शौर्य शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। सबसे बड़ा विस्तार उन्होंने किया। एक व्यक्ति, बाकी तो अलेक्जेंडर की आप कहानी सुनते हो, सिकंदर की, और किस किस की सुनते हैं, जो है कुछ क्रूर, कुछ शूर, कुछ पता नहीं क्या क्या है? मंगोलिया से पूरा करना अपना अपना, जिन्होंने जो जो करना था। तालीम के बाद तो आदमी बहुत समझ है कि कहीं कुछ ऊक चूक ना हो जाए, पता नहीं क्या बुढ़ापे के शिकार हो जाते। हमको तो अभी पता ही नहीं लगा ये मामला कैसे होता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो भी कार्यक्रम हुए हैं, लगभग एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोगों को छोड़ दो, वो लोकतांत्रिक तरीकों से किए कुछ लोगों ने काम, बाकी तो 40 साल तक सब निपट गए। चंगेज खां हो, सिकंदर हो। एक ऐतिहासिक घटना हुई भारत में, जो है महाराजा अशोक के बाद उनकी जो भी पीढ़ी में था, क्या था उसका, पुष्य शुंग ने जो है अपने ही राजा के खिलाफ बगावत करके और उसको खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। एक व्यक्ति, मैं राजनीतिक उदाहरण थोड़े इसलिए दे रहा हूं, ये थोड़े से ज्यादा पब्लिक डोमेन में है। आध्यात्मिक साम्राज्य तो हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने चलाए थे। बदलते मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा वो घरेलू नुस्खे और योगाभ्यास, जिससे मौसम में होने वाली सब बीमारियों से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे और पूर्ण स्वस्थ रख पाएंगे। सितंबर में 5 बुखार, जी का जंजाल, योग गुरु बताएंगे परफेक्ट उपचार। देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 7:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त की आलोकित बेला में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ अनंत ऊर्जा की अजस्त्र धारा रूपी योग, आसन व प्राणायाम से रोग मुक्त दीर्घायु जीवन जीने के लिए देखिए योग के विभिन्न पहलू, हर दिन सुबह 4 से 5 बजे केवल आस्था पर। आस्था चैनल अब डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 45 पर भी उपलब्ध। आज ही अपने सेटअप बॉक्स रिसीवर को रिट्यून रिस्कैन करें और देखते रहें आस्था, जीवन का आधार। पतंजलि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत योग, दर्शन, संस्कृत, मनोविज्ञान, पर्यटन, अंग्रेजी, इतिहास, जैविक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं संगीत, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.universityofpatanjali.com पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकते हैं अथवा 8954555111 पर संपर्क करें। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे योग ग्राम के 7 स्टार नेचुरोपैथी सेंटर निरामयम में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त
अति अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, आयुर्वेद, योग आदि से अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। 7 स्टार फैसिलिटी से परिपूर्ण निरामयम में साध्य असाध्य रोगों से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए तथा स्वस्थ लोगों के डिटॉक्सिकेशन अर्थात शरीर व मन की पूर्ण शुद्धि व शांति के लिए निरामयम में आप सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8954666333। ईमेल help@divyayog.com। वेबसाइट www.niramayam.divyoga.com। वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पतंजलि एवं दिव्य फार्मेसी के 500 से अधिक स्वदेशी उत्पादों एवं औषधियों की बिक्री के लिए जो भी देशवासी अपने ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर 200 स्क्वायर फीट दुकान व न्यूनतम 2.5 लाख निवेश के साथ पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलकर स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, वे आज ही आवेदन हेतु कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें 01334240008, 244107, 246737। ईमेल gak@patanjaliayurved.org। योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व में सबसे बड़े संस्थान योग ग्राम में अनेक साध्य असाध्य रोगों की विश्व स्तरीय प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद एवं पंचकर्म आदि इंटीग्रेटेड थेरेपी से उपचार हेतु संपर्क करें 8954666222। ईमेल onlineyogram@divyoga.com, yogram@patanjaliyogram.com। वेबसाइट www.yogram.divyoga.com। शाश्वत परमानंद के दाता, बुद्धि के अधिष्ठाता, कृपा निधान भगवान श्री गजानन की आराधना का महापर्व श्री गणेशोत्सव के अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को आस्था परिवार की मंगल शुभकामनाएं। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। क्लिनिकल ट्रायल में संतति सुधा से मेल व फीमेल इनफर्टिलिटी ठीक हुई है। निसंतानों व यौन दुर्बलता के लिए क्लिनिकली प्रमाणित सर्वश्रेष्ठ औषधियां हैं संतति सुधा, नारी सुधा, यौनामृत व यौवन चूर्ण। बच्चे अक्सर दूध नहीं पीते, इसलिए भारत में पहली बार हमने गाय के दूध से तैयार किया है पतंजलि दूध बिस्किट, और वह भी मैदा, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट रहित। पतंजलि दूध बिस्किट के एक पैक में है 1 कप गाय के दूध का सेहत भरा स्वाद। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप 1 माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसूड़ों की मजबूती व सेंसिटिविटी का इंस्टेंट सॉल्यूशन, और दंतकांति नेचुरल व दंतकांति एडवांस है पायरिया, पीलापन, कैविटी व जम से लड़ने का ब्रह्मास्त्र। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। मम्मा, बैग बहुत हैवी है। दूध, अंडा, दाल सब देती हूँ, पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है।
उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। ये है रोज ताकत परोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन। हेल्दी रहना सिंपल है। दरअसल राजाओं का इतिहास ज्यादा लोगों की स्मृति में रहता है। आध्यात्मिक चेतना वाले महापुरुषों ने अपने आप को महिमा मंडित नहीं किया। उन्होंने अपने ओज से, अपने तेज से इस संसार को सींचा। आज के युग में अब ना राजतंत्र है, कम से कम बड़े देशों में, इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ करके, और चाइना जैसे कम्युनिस्ट, चाइना और रसिया में वहां तो लगभग सिंगल पार्टी राज है। चाइना, रसिया और मिडिल ईस्ट को छोड़ करके छोटे से छोटे देश हैं, 5, 10, 20, 25 लाख आबादी के। ये कंट्रीज के नाम में 50, 60, 70 कंट्री बोलते हैं, लेकिन ये मामले छोटे छोटे ही हैं। दुनिया में जो बड़े देश हैं 20-25 ही हैं। तो मैं आपको बात ही कहना चाह रहा हूं, राजतंत्र लगभग पूरी दुनिया में खत्म है। अध्यात्म तंत्र भी निस्तेज हो चुका था। अब हमें इस नव युग धर्म में नवाचार के साथ अपने जीवन में कुछ अच्छा हमसे बन पाए और हमारी शांति भंग ना हो। अपने मन की शांति के लिए एक ही उपाय है, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, शरणागति। इसलिए गुरु में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, धर्म में, सत्य में, न्याय में विश्वास रखो, भगवान के विधान में विश्वास रखो। एक कर्म फल न्याय व्यवस्था चल रही है, कोई माने या न माने, किसी के मानने न मानने से सत्य में कभी उलटफेर नहीं होता है। और किसी को ज्यादा समझ में ना आए तो तुम्हारे सामने तो मैं कह सकता हूं, मुझ में विश्वास रखो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वमने संशय। कोई संशय हो तो मुझे तो देख सकते हो। तो मैं आपको ऐसे भाई बहन देखना चाहता हूं, एक क्षण के लिए रजस में भी ना रहें। ये रजोगुण तमोगुण को मारना आसान है, वैसे बड़ा कठिन काम है। पता नहीं क्या, अब ये पता नहीं, ये हमारा कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है भाई। हमारे पास में तो ये तमोगुण ने जो हमको कभी परेशान नहीं किया। हम हंसी मजाक में वो निद्रा बेच दूं कोई ले तो गाते रहते हैं, वो तो मस्ती वाली बात है। हमारी तो नींद पता नहीं पूर्व जन्म में हम बेच के आए थे। ये तो औरों को थोड़ा मनोरंजन कराने के लिए गाते रहते हैं, सोया सोया क्या करे सोया आवे, नींद जम सुराणे न्यू खड़ा जण तोड़न आव्या नींद, के तो जाओ राज दवारे केरस यारस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में आ जमता जोगी, रमता जोगी। तो ये तमस माने मूढ़ता। तमस का मतलब खाली सोना ही नहीं है, कुछ निद्रा प्रिय है। जैसे अलग अलग नाम है ना, देव प्रिया यज्ञ प्रिया, नाम बहुत हमारे भारत में प्रिया नाम बहुत रखे जाते हैं। ऐसे कुछ किसी का नाम निद्रा प्रिया रखना पड़ेगा मुझे, यदि किसी ने जो है निद्रा प्रिया या निद्रा प्रिय। अगला नामकरण यही होने वाला है, किसी न किसी चेले को लपेटे में लेने वाले हैं, सुन लो। नींद छोड़ना भी आसान है, आदमी जाग लेता है। जड़ता, मूढ़ता, ठीक है देखी जाएगी, ये मूढ़ता बड़ा खतरनाक होता है। परिणाम को बिना सोचे, कोई विकार को रोकना हो तो सबसे बड़ा उपाय तो यही बताया ना योग दर्शन में। क्या बताया? वितर्क बाधरे प्रतिपक्ष भावनम। परिणाम का चिंतन कर लो, आप किसी गलत चीज में पड़ ही नहीं सकते, एक क्षण में अपने आप को उभार लोगे।
वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो जड़ता से, मूढ़ता से, किसी भी चीज से निकलना हो, प्रतिपक्ष भावना का विचार करो, निकल जाओगे, फिर स्वभाव बन जाएगा। तमोगुण से निकलना बड़ा आसान होता है। रजोगुण में आदमी बहुत फंसता है, बहुत पिसता है। साधु को सत्वगुण में ही रहना चाहिए, और साधु को सत्व तक ही नहीं, मुझे आपको ना पूरा प्रामाणिक आत्मवेत्ता, योगी, ब्रह्मविद, प्रामाणिक साधु बनाना है। तो साधु की कसौटी इसके भी ऊपर कही है। साधु को कैसा होना चाहिए? गुणातीत होना चाहिए। साधु की कसौटी क्या बोली जाती है? गुणातीत होना चाहिए, भावातीत होना चाहिए। साधु को, संसार को देख रहा है वो, लेकिन उसका जो धरातल है, दृष्टि का धरातल, वो आत्मा होना चाहिए। जैसे मैं मां बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा धरातल वो आत्मा है। इसलिए मुझे किसी भी मां बहन बेटी को देख करके मन में स्वप्न में भी विकार नहीं आता। क्यों? कि मैंने वो जो जिस भोग के धरातल पर संसार में स्त्रियां पुरुषों को देखा जाता है, या धन दौलत को देखा जाता है, स्वप्न में भी मैंने बैंक अकाउंट नहीं खोला, स्वप्न में भी मैंने कोई धरती, संपत्ति, सत्ता, स्वप्न में भी इलेक्शन नहीं लड़ा, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बना, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बनना है। हां, यह जरूर सोचा है कि अच्छे लोगों का राज्य होना चाहिए, ये तो सोचना ही चाहिए। एक विवेकशील व्यक्ति यही सोचेगा, इसमें मैं क्या सोचूंगा, ऐसे ही होता है। साधु को, रजोगुण को डिलीट मारो, तमोगुण को भी डिलीट। हां, नहीं, एक क्षण के लिए भी आदर नहीं करना, क्या दिक्कत होगी? एक चैन बन जाएगी, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। फिर नेगेटिविटी की चैन में तुम्हारी चैन, तुम्हारा सुख चैन गायब हो जाएगा, तुम्हारा चैन खत्म। नकारात्मकता की श्रृंखला, मैं कहता हूं एक क्षण के लिए भी आदर नहीं किया करो ऐसी चीजों का, तो एक नेगेटिव चैन बन जाती है, श्रृंखला श्रृंखला श्रृंखला। ये है तमोगुण। क्या है ये? और फिर कोई पता लग जाए तो उसमें फिर द्वेष हो जाए उससे, इसको क्या कहते हैं? रजोगुण। एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूं, ऐसी चीजें क्यों करते हैं? सत्व में जियो ना, वही हमारा घर है, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा आश्रम है, वही हमारी भाव चेतना है। सत्व में जियो, नहीं, रजोगुण में, तमोगुण में रहना ही नहीं है। सुबह योग नहीं किया, कमरे में ही रहे, ये तमोगुण है, कमरे से निकले नहीं। और किसी ने उठाया, बोले दिमाग खराब है क्या, तो ये तमोगुण के साथ रजोगुण है। और फिर जो उठाए वो बुरा लगता है, ये रजोगुण की पराकाष्ठा है। अब तो हम साधु हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, हमको तो उठाना ही नहीं चाहिए किसी को। ये तमोगुण की और रजोगुण की पराकाष्ठा है। पूज्य चंद्र स्वामी जी महाराज अभी लगभग 100 साल के होने को हैं, और उनके शरीर में थोड़ा कष्ट भी है, शरीर रूपी यंत्र है, कोई होता है ऐसा। सुबह 3:30-4 बजे इस हालात में भी उठते हैं और अपने शिष्यों को बोलते हैं चलो ध्यान के लिए चलते हैं, चलो ध्यान के लिए चलते हैं। क्यों? वो स्वभाव ऐसा बनाया। मेरे बच्चों, जब तुम 50 साल के हो जाओगे, उस समय लगभग मैं 100 साल पार कर जाऊंगा। आप में से कुछ तब तक मुझे आप 4 बजे से पहले उठता हुआ देखोगे। छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वाणी में, व्यवहार में एक बार भी प्रमाद क्यों करना? देखो, आप लोग हंसी मजाक में भी कभी कभी ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेते हो कार्यक्रम। वाणी से भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, व्यवहार से भी प्रमाद नहीं होना चाहिए।
आहार में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, निद्रा में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में कहीं प्रमाद नहीं, आचरण में, संबंधों में। अब गुरु है तो गुरु का एक आदर है ना, उसमें भी कई बार प्रमाद कर देते हैं। अरे ठीक है, गुरु जी है ना, ये तो प्रमाद है। कहीं पर भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण दोनों, तमोगुण से भी और ज्यादा खतरनाक है रजोगुण। एक बार भी ऐसा हम क्यों करें? ऐसी भाव चेतना वाले भाई बहनों को सन्यास के मार्ग पर चलना चाहिए। और धीरे धीरे देखो, मैंने त्रिगुणातीत होने की कभी नहीं सोची थी। मैं गुणातीत शब्द का प्रयोग, भावातीत शब्द का प्रयोग पिछले शायद 5 वर्षों से ज्यादा कर रहा हूं। इससे पहले मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने उस तत्व को जिया नहीं। तो मैं ऐसा मानता था कि जब तक मैं उस अनुभूति को प्राप्त ना हो तब तक मैं क्यों बोलूं उसको। तो मुझे गुणातीत और भावातीत शब्द बोलने में 50 साल लग गए, लगभग 48 साल 50 साल लग गए। तो आप इसकी क्यों चिंता करते हो कि मैं गुणातीत कब होऊंगा? अरे हो जाएगा, पहले सात्विक तो हो जा। गुरुजी गुणातीत कैसे हुआ जाता है? बेटा पहले धर्म में, सत्य में प्रतिष्ठित हो जा। गुरुजी समाधि कैसे लगती है? पहले सेवा में तो लग जा, समाधि भी लग जाएगी। अभी कौन सी जल्दी है? अब एक बच्चा है मेरे पास, मेरा पूर्व जन्म बताओ। मैंने कहा बेटा अभी ये जन्म झेल रहा है? बोले ना, इसमें भी जो बड़े बंधन है। मैंने कहा पिछला पता लग जाएगा तो फिर पता नहीं कहां जाएगा। इस जन्म वाले तो रिश्ते नाते निभ नहीं रहे, पिछला पूछ रहा है। पिछले जन्म का बोध आदमी को तब होता है जब जन्म के बंधन, संबंधों के बंधन, मोह पूरी तरह क्षीण हो जाते हैं, तो जन्म का तंता संबोधा हो जाएगा। अपरिग्रह में जीना तो सीख लेना। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता, तो नितांत अकिंचन होकर के जीना तो सीख लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। खैर, आपको अतीन्द्रिय अनुभूतियों की मैंने कई बार बात की, वो हो जाएंगी ना। अपने स्वधर्म में लगे रहो, हो जाएंगे, काल के प्रवाह से हो जाएंगे। तो गुणातीत होने की मत सोचना, वो तो परिणति है। मैं तो कहता हूं मोक्ष की भी मत सोचो। सहज योग, सहज समाधि, सहज मुक्ति सीख लो, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। अपने को मोक्ष के बारे में सोचना क्यों? मोक्ष तो हो जाएगा, हो जाएगा। मोक्ष माने छूटना, और अच्छी चीजों से छूटना चाहिए, बुरी चीजों से। तो बुरी चीजों से सबसे धीरे धीरे करके छूट जाओगे तो पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। आंशिक मोक्ष तो हो ही गया। आप सबका आधा मोक्ष तो हो रखा है। कितना? लगभग आधा क्या, 80-90% तक मोक्ष हो रखा है। बुरी चीजों से बचे हुए हो, 5-10% बचा है, पूर्ण मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन जीवन मुक्त होकर के और सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, देवत्व से, इनसे तो युक्त रहोगे ही ना। तो ये तो रहना ही। तो ये तो मैंने ऐसा सोचा कि साधु को पूर्ण सात्विक होना चाहिए। जिसमें थोड़ा रजोगुण और तमोगुण आता है ना, फिर उसको गृहस्थ में चले जाना चाहिए। और क्योंकि फिर वो दुखी रहेगा वो आदमी। मतलब दुखी तो वहां भी रहना है, संसार में भी। ऐसा नहीं कि वहां जाके सुखी हो जाएगा, लेकिन वहां वो पेलम पेल चलता रहेगा। वहां बहुत से करोड़ों की संख्या में हैं लोग ऐसे उलझ पुलझ रहते हैं, गुत्थम गुत्था रहते हैं। तो तुम जिनके भी इच्छा हो गुत्थम गुत्था होने की, तो उधर जाओ, वो अखाड़ा दूसरा है। यहां गुत्थम गुत्था होकर के नहीं जीना, यहां तो पूर्ण सत्व में जीना है। संसार में लोग बहुत ऊंचे नीचे होते हैं। हर दिन घर में कोई एक रूठा रहता है, उसको मनाने के लिए 4-5 उसके पास में बैठे रहते हैं। अजी क्या हो गया जी, थोड़ा ठीक हो जाओ जी, थोड़ा अपना मूड ठीक कर लो जी।
कुछ तो बोलो तो सही जी, हो क्या गया? बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के मूड स्विंग होते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छी बात करेंगे और कभी कभी एकदम विकराल, वैसे बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। कभी कभी एकदम बहुत अच्छी अच्छी बातें एकदम से पलटी मार देते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के। बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, ओसीडी होती है, हाइपर होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत। मैक्सिमम लोगों को तो मैं ऐसे प्रेम से ठीक कर देता हूं। कुछ नहीं बेटा, ऐसे करो, मुझे देखा करो, मुझे सुना करो और मेरे साथ साथ जीना सीख लो, तो करीब करीब 99% लोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ा उनको प्यार से एक बार सिर पे हाथ धर देते हैं तो उसी से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब किसी किसी का तो एक बार सिर पे हाथ धरने से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और पता नहीं कुछ लोग तो किस मिट्टी से बने हुए, मैंने 100 बार हाथ धरा तो उसमें तो पता नहीं और कुछ नया नया उगाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी स्वीकार्यता, हमारी श्रद्धा भी पराकाष्ठा में होनी चाहिए। तो सुनो, पूर्ण सत्व में जीने वाले आप में से करीब 100 सन्यासी बहुत प्रतिभावान तैयार होंगे। 100 सन्यासी भाई बहन बहुत प्रतिभावान तैयार होंगे, और वो एक एक सन्यासी कम से कम 1 करोड़ लोगों तक अपनी आध्यात्मिक अतीन्द्रिय चेतना से रूपांतरण करने के सामर्थ्य से युक्त होगा। यह कार्यक्रम अभी संगठन के माध्यम से अभी शुरू किया है बड़े रूप में अभी, कि ऐसे अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करो, अतिमानस चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में जीना सीखो, उसका अभ्यास करो, और फिर जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आंखों के सामने होगा। ये योग का, ये आयुर्वेद का, ये स्वदेशी का जो कार्य आज जहां तक, ये सेवा जहां तक पहुंची है, वो तो एक घटक है उसका। अभी 5 सालों में 5 वर्षीय योजना है अपनी, बहुत लंबा चौड़ा कालखंड नहीं है। 10-20 सालों में सब काम धाम खत्म करके, जैसे मैंने कहा ना, बॉडी बिल्डिंग करने में कितना समय लगता है, मैंने अपना शरीर मात्र 1 साल में बनाया। अब वो 15 साल की उम्र थी मेरी कि 16-17 साल की उम्र थी, उसके बाद मैंने खाली बॉडी को मेंटेन किया है। बनाने वाला काम तो कर दिया था मैंने। कितने दिन में? 1 साल, और 1 साल भी ज्यादा बता रहा हूं, 6 महीने में कार्यक्रम पूरा हो गया था। जैसे हमने जो है ईश देव जी की बॉडी बनाई, पूरा एकदम महातपस्वी कंकाल महाराज थे, इनको एकदम खुशहाल महाराज बना दिया है। 1 साल लगा, 1 साल में बन जाता है शरीर। तो ये देश बनाने का काम आने वाले 10 सालों में अपने को करना है, और 5 साल उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद ये देश इस तरह से आगे बढ़ेगा कि आपकी आत्मा को संतोष होगा कि जिस सेवा में हम लगे हैं, उस सेवा में हमारा जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया है। जीवन की उपयोगिता, हमारे जीवन की आहुति, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारा समर्पण, और हमने जो किया वो फलीभूत हो गया। जो बीज हमने डाले थे वो पुष्पित पल्लवित हो गए। तो सुनो बच्चों, मैं 30 साल से मैं किसान हूं। अब समझिए, आप तो सन्यासी, अब कहां किसान। हां, मैं किसान हूं, और मैं खेती करता था बचपन में। मैं जब 7-8 साल का था तब हल चलाना सीख लिया था, और 12-13 साल की उम्र में तो बैल वाला भी और ऊंट वाला भी दोनों हल चलाने आ गए थे, और बाकी सारा खेती बाड़ी का सब काम आता था। उस समय मैंने बीज खेतों में डाले, और अब मैंने बीज पूरी दुनिया में छिड़क दिए। योग के बीज बिखेर रहा हूं, और खेती हो रही है। कहीं छोटे छोटे पौधे उगे हैं, कहीं तो पेड़ हो गए हैं।
कहीं फल लग गए हैं, कहीं थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ नुकसान हो जाता है, फिर उसको रिपेयर कर देते हैं। ये तो चलता रहता है, ये तो प्रवाह है। तो खेती बीज पूरे डाल दिए, और आप लोगों को पहले बोलते थे दादा आम का बाग लगाएगा और पोता खाएगा। मीन्स वो ज्यादा 10-20 साल में फल देते थे, पहले 25 साल लग जाते थे आमों को फलने में, और बाकी पेड़ जो भी था कारण। तो बेटो, हमारे बच्चों, हमने जो बीज बोए हैं और हमने जो बाग लगाया है, तुम ही उसके फल देखोगे। तुम खाओ या ना खाओ वो अलग बात है। खाना और ना खाना तो एक थोड़ा वो एक हंसी मजाक की बात है। तुम पुष्पित और पल्लवित तो होता देखोगे योग के बीजों को, आयुर्वेद के बीज, स्वदेशी के बीज, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा। ये जो पतंजलि वेलनेस है ना, ये 5 साल में पूरे देश में योग की तरह छा जाएगा। ये मेरी कार्य योजना है। अब मैं 5-7 बड़े कामों की बात कर रहा हूं। पहले 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000 वैन बनाएंगे। जैसे टाटा 407 जैसी गाड़ी होती है ना, एयर कंडीशन पूरा आगे से। आजकल तो उसमें इंटीरियर सब तैयार हो जाता है, तो उसको पूरा एकदम 5 स्टार होटल की तरह बना करके पीछे भी कमरे में डॉक्टर हैं, थेरापिस्ट हैं, एकदम आनंद से थोड़ा कंफर्ट में रहें, थोड़ा ठीक है। फिर वैद्य भी उसमें रहे, सारे थेरापिस्ट 5-7 लोग रहेंगे, और जिस भी गांव में जाएंगे वहीं पर जहां देखा वहीं टेक दिया सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, मस्ती, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, और जल नेति, सूत्र नेति, उल्टी पुल्टी सब करा करके और कहेंगे अरे ये तो मामला बहुत जोरदार है? ये तो मेरे तो 10 साल से दर्द था बाबा, गोडा को दर्द तो मिट गया तो चल मस्ती कर। अरे ये तो बहुत जोरदार काम है, ये तो पहले दिन आनंद आ गया। तो ऐसे 100 जगह पहले, फिर 200, फिर 500, 1000 जब पूरे देश में ये 1000, ये 108 ना, ऐसी 1000-2000 पूरे देश में घूमने लगे चारों तरफ। अरे चारों तरफ गवर्नमेंट ने वो एम्बुलेंस फेर दी है, और कोई भी बीमार होता है उसको झट से उठा के ले आती। ऐसा पूरा शोर मचेगा। आने वाले 5 सालों में देश के गांव-गांव तक पतंजलि वेलनेस पहुंच जाएगा। एक 1000 पर लगेंगे करीब 10,000 लोग लगेंगे सेवा में। कितने? 10,000 लोग सेवा में लगेंगे, 10,000 लोगों को नौकरी रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इसकी एक काम एक व्यक्ति, एक काम एक व्यक्ति। अब हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को काम करने भी, सेवा करनी भी सीखनी है। जैसे धीरे धीरे करके आपके गुरुकुल में आने वाले 5 सालों में 10,000 बालक हो जाएंगे। कितने? इसलिए आपको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले 1000 को तो पालना सीख लो, फिर 10,000 भी आ जाएंगे। पहले अपने देश के बच्चों को पालना सीख लो, फिर विदेश से भी आ जाएंगे। सारी दुनिया के देशों से तुम्हारी आंखों के सामने कम से कम 10,000 विदेश के बच्चे आकर के पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ेंगे। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना। कितने उत्साह में रहते हैं, अब मस्त एकदम। इन बड़े वालों का पता नहीं कब मूड स्विंग हो जाए, किधर दिमाग घूम जाए। बच्चों में मूड स्विंग नहीं होता, बच्चों में स्ट्रेस। कल एक बच्ची आई बड़ी नखरेल सी, मैं गुस्सा हूं। मैंने उसको 2-3 चीजें, उसकी मां ने बोला, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनकी बेटी थी, मैं गुस्सा हूं। और मैंने पूछा किस पर गुस्सा हो? उसको मैंने 2-4 बातों में उलझाया। बाद में उसने नमस्ते भी किया, प्रणाम भी किया, और मैंने कहा तेरा गुस्सा कहां गया? वो मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। बच्चों को पता ही नहीं होता क्या गुस्सा होता है, क्या नाराजगी होती है। तो मैं तो कहता हूं तुम बच्चों की तरह ही रहो, और कम से कम मेरे सामने तो बच्चे ही रह लेना, फायदे में रहोगे तुम भी और मैं भी सुखी रहूंगा। बड़ों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को 1 मिनट में बहला फुसला लो, थोड़ा किसी को ऐसे कुछ बात कर लो। अटेंशन चाहिए, अटेंशन तो बड़ों को भी चाहिए, बड़ा मामला खतरनाक है। हाँ, पूरे देश में पतंजलि वेलनेस होगा। अब जैसे हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी अभी उस कार्य को
समझने में समर्थ हो गए। 1,000 का सेंटर तो हमारे पूज्य स्वामी आर्यदेव जी बढ़िया चला रहे हैं। 1,500-2 हजार तक का भी चला लेंगे, 2-3 साल में 5,000 का भी चलाने में समर्थ हो जाएंगे। 5-5 हजार के 5 वेलनेस सेंटर होंगे, एक हरिद्वार में, एक दिल्ली में। इसी साल दिल्ली में शुरू हो जाएगा बनना, और अगले साल तैयार। करीब 1,000 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने? 1,000 करोड़ लगने दो। हाँ, और 5,000 का यहां हरिद्वार में होगा अगले साल तक। कितना? दिवाली पर यहां पर भी मुहूर्त हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा धीमी स्पीड से चल रहा हूं, कुछ चीजों को मैनेज कर रहे हैं, चीजों को माने अलाइन कर रहे हैं, उनको एक प्रवाह में ढाल रहे हैं। अगले साल तक तुम्हारा गुरुकुल भी, दीपावली तक तुम्हारा गुरुकुल दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, संसद भवन से भी बढ़िया तुम्हारा गुरुकुल तैयार हो जाएगा सामने। एक दूसरा और तैयार हो जाएगा। क्या है, तो चलता रहेगा, इसमें क्या है। हाँ, एक में ही दोनों समा जाएंगे। पहले तो आधा आधा बांट लेंगे, हाँ, उसी में हो जाएगा। फिर 1 साल बाद तुम्हारा भी दे देंगे। मातृदेवो भव, प्रथम पूज्या, मातृशक्ति की जय हो। तो 5,000 लोगों के लिए यहां, 5,000 लोगों के लिए दिल्ली में, 5,000 लोगों के लिए इधर नॉर्थ ईस्ट में, 5,000 लोगों के लिए महाराष्ट्र में कंपटीशन लगा हुआ, यहां बनाओ यहां, 5,000 लोगों के लिए कर्नाटक की तरफ, 25,000 लोगों के लिए व्यवस्था होगी। और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का आंदोलन साबित होगा। ऐतिहासिक, इतिहास ही तो बनाना चाहिए। क्या है ऐसे साधु होकर के भी फटीचर काम करना, रिटेल का काम करना। साधु होलसेल का काम करता है सारा। रिटेल काउंटर नहीं होता है साधु के पास। साधु होलसेल में प्रेम करता है, होलसेल में सेवा करता है। सब अनंत का है ना। यो वही भूमा नाल पे सुखम अस्ति। यही है होलसेल और रिटेल का फर्क। मैंने देखा 1-2 बच्चों के बीच में यदि बहुत अच्छे बच्चे हो जाए तो माँ बाप खुश रहते हैं। अरे यहां इतने बच्चे हैं, इनको इतना अच्छा बनाओ, ठोक ठोक करके इनके प्रोग्रामिंग ऐसे कर देनी है। ये तो मैंने एक विषय बताया। फिर हर एक जिले में, तो इसमें पतंजलि वेलनेस में मुझे कम से कम 5 सेंटरों को चलाने के लिए 10 सन्यासी। अब मैं रहूंगा एक दिन एक सेंटर में। एक दिन दिल्ली, एक दिन मुंबई, एक दिन बेंगलोर, एक दिन कोलकाता या जहां भी होगा उधर, एक दिन हरिद्वार। और उसके लिए भी तैयारी कर ली है सब पूरा। ऐसी सहज रूप से, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और सबको खुशियां बांटना। और क्या, अपना काम क्या है? सबको खुशी देना, बस आनंद रहो और बिना तनाव के काम करना, बस ऐसे। 5 तो ये बड़े सेंटर होंगे, फिर हर जिले में होगा। फिर इसका इतना बड़ा विस्तार होगा कि अपने को एलोपैथी, ये तो मैं थोड़ा सा क्या है, किसी भी बात को ना महिमा मंडित करने के लिए अतिरंजित करना पड़ता है। बाकी उनके पास ताकत तो आज ठीक है, उनकी 16 करोड़ की औकात है, तो उनके कम से कम सामने आकर के हम खड़े हो गए हैं और उनसे जूझ ही नहीं रहे। वो जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे की लकीर हमने खींच दी है। ये करना पड़ता है। इसके लिए एक दिन में नहीं हो जाता। ये करने में चाहे मुझे 50 साल लगे हों या मेरे पूर्वजों ने कितना तप किया, उनके पूर्वजों की पुण्य, ये तो गुरु परंपरा है ना, उनका ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे योग ग्राम के 7 स्टार नेचुरोपैथी सेंटर निरामयम में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अति अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, आयुर्वेद, योग आदि से अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। 7 स्टार फैसिलिटी से परिपूर्ण निरामयम में साध्य असाध्य रोगों से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए तथा स्वस्थ लोगों के डिटॉक्सिकेशन अर्थात शरीर व मन की पूर्ण शुद्धि व शांति के लिए निरामयम में आप सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8954 666 333। ईमेल
Help niramayam@divyayog.com. Website www.niramayam.divyayoga.com. बदलते मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरल डिजीज से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा वो घरेलू नुस्खे और योगाभ्यास जिससे मौसम में होने वाली सब बीमारियों से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे और पूर्ण स्वस्थ रख पाएंगे। सितंबर में 5 बुखार, जी का जंजाल, योग गुरु बताएंगे परफेक्ट उपचार। देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 7:56 पर। एनिमल व केमिकल बेस्ड प्रोटीन से आपका पाचन तंत्र और किडनी खराब हो सकती है, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला आइसोवेदा व वे परफॉर्मेंस। इससे मिलेगी आपको वेल टोन बॉडी और फुल स्टेमिना। अंकल, किसी के फर्ज में शुद्धता है तो किसी के संस्कार में। ऐसी ही शुद्धता है पतंजलि दिव्य जल में। पतंजलि दिव्य जल, हर बूंद में शुद्धता। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल्प श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं। वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के अनुगामी दिव्यदर्शी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा रचित लोकप्रियता का नया कीर्तिमान बनाने वाला महान ग्रंथ आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य का परिष्कृत नवीन संस्करण अब 3 भागों में उपलब्ध। 500 से अधिक जड़ी बूटियों के सुंदर छाया चित्रों व विस्तृत वर्णन के साथ 700 से अधिक रोगों की चिकित्सा विधि से युक्त बहुउपयोगी विशिष्ट कृति आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य। आज ही घर लाएं और जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाएं। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से 1 लाख स्कूल एफिलिएटेड होंगे। कितने? करीब 1 लाख। और उनमें करीब 10 करोड़ बच्चों को हम पढ़ाएंगे। कितना? तो 10 करोड़ बच्चों के अंदर उनका चित्त चेतना मानस हम बनाएंगे। अरे एक बच्चा बन जाता है तो दुनिया बदल सकता है। एक व्यक्ति निर्माण संसार का सबसे कठिन काम है। भवन, भूमि, सड़कें, एयरपोर्ट, ये तो सब 1-1, 2-2 साल में बन जाता है। आदमी को बनाने में 25 साल लगते हैं और आदमी को आदमी बनाए रखने में जिंदगी लग जाती है। ये बड़ा कठिन काम है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से 1 लाख विद्यालयों को जोड़ना है। तो मुझे पतंजलि वेलनेस के लिए 20-25 साधुओं की आहुति चाहिए। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। हाँ, जो काम करो उसमें पूरी निष्णातता। योग कर रहे हो ना, तो मैं जैसे कहते हैं पहले तो नाटक जैसा ही लगेगा, तुमको भी लगेगा मैं ऋषि तो नहीं हूं, लेकिन ऋषियों की तरह मैं तो अभिनय कर रहा हूं। करो ना अभिनय, ऋषि का करो ना, राक्षसों का अभिनय करोगे ऋषि जैसा अभिनय करो, धीरे धीरे ऋषि भी बन जाओगे। क्या दिक्कत है? ऐसे बनो। तो इस काम में इमीडिएटली मुझे विदिन 2-3 ईयर्स, अभी जो BA MA आदि बच्चों का तैयार होगा ना, अभी तो मैंने आप लोगों से नाम लिखवाए हैं, कौन संगठन में करेगा, कौन सेवा में करेगा, कौन कहाँ लगेगा, फिर हमको जो लगेगा उसी को पिक कर लेंगे। ये मामला ठीक है। तो अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे साथ में 2-2
हम कुछ चीजों को रीड करते रहते हैं, ये इसमें परफेक्शन है, फिर तुमको अवसर भी देते हैं यहाँ योग करने का, कराने का। अभी जितने 5 के लिए तो हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाई थी, हम 5 पीठ तो बड़ी बनाएंगे, और इसके बाद हर जिले में, हर गांव तक फिर इसको लेकर के जाएंगे। ये तो वेलनेस का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का 1 लाख, फिर 1 लाख से 1 लाख बच्चों का रेसिडेंशियल, और उस बाहर से आने वाले यदि होंगे तो मुझे लगता है 10 लाख या 15 लाख बच्चे पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। 10 से 15 लाख बच्चे पढ़ेंगे, तो उतने कैपेबिलिटी पैदा तो करो प्रामाणिक रूप से। देखो, जब मैं 17 साल का, 18 साल का था ना, तब अपने से दुगनी आय वालों को पढ़ाता था। तो मुझे पता ही नहीं लगा मेरा बचपन कब बीत गया, मुझे पता ही नहीं लगा मैं 25 साल का कब हुआ। मैं तो 50 साल के व्यक्ति की तरह एक्ट करता था, इतना ही गंभीर रहता था, आचार्य की तरह। मैं नीचे क्यों रहूं भाई? जब मेरे गुरु ने मुझे आचार्य बनाया था तो मैं आचार्य बन के रहूंगा। हाँ, ऐसे रहना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं ना, राजाओं के बच्चों को बचपन में पढ़ाया जाता है, राजवंश में पैदा हो तो राजा का बेटा है, तुझे साम्राज्य अपना चलाना है, इसको विस्तार देना है, तो तुम ऋषि वंश में पैदा हुए हो, और उसी भाव चेतना को मेंटेन करो। मैंने तुम्हारा किसी का कुलवंश नहीं पूछा है और ना पूछूंगा, मींस मेरा वो तात्पर्य ही नहीं है, मैं उसको देखता ही नहीं हूं। लेकिन आपको ऋषि वंश में, इस गुरुकुल में, ब्रह्मकुल है तुम्हारा। जैसे वो कई बार पूजा पाठ आदि होता है ना, तो जब मैं पूरे देश में जाता हूं, मंदिर में, सब जगह जय सिया राम, तो बोले तो मंत्र हाथ है, अपने नाम का उच्चारण करो, अपने गोत्र का उच्चारण करो, अपने गुरु का उच्चारण करो। तो गोत्र का उच्चारण करने में तो मैं बोला नहीं, मुंह में बोलूं तो महाराज बोलो। मैंने कहा ब्रह्म गोत्रो ब्रह्मकुल उत्पन्न। बोले ये ब्रह्म गोत्र कहां से आता है? मैंने कहा यही तो है मूल, बाद में बताऊंगा, चल पूजा पाठ कर ले अपना। हम ब्रह्म गोत्र और ब्रह्मकुल वाले हैं, क्या है सब फालतू के लफड़े में पछड़े में पड़ने की जरूरत। ये बहुत बड़ा काम होना है बच्चों, लगे रहो। 1 लाख गुरुकुल भारत के पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में समर्थ होंगे, ये संकल्प है। पूरी दुनिया सीखेगी व्हाट इज द अल्टीमेट एजुकेशन सिस्टम। सबसे श्रेष्ठतम एजुकेशन सिस्टम क्या हो सकता है? बोले ये सीखो। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पाठ्य प्रणाली है, उसमें जो शिक्षा प्रणाली है, जीवन निर्माण की जो प्रणाली है, चरित्र निर्माण, स्किल चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, और सबको इसके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, चरित्र निर्माण के साथ जीवन निर्माण, नेतृत्व। जो हमारा सपना है ना, वो व्यक्तित्व और नेतृत्व निर्माण का। नेतृत्व के लिए वही डिटर्मिनेशन, शौर्य, वीरता, पराक्रम, विजनरी होना पड़ता है। दुनिया में जो ये जो पूरी दुनिया जो इस समय भौतिकवादी लोगों के नियंत्रण में है, कुछ से लेकर दिल्ली से चल रही है, कुछ जो है हॉलीवुड में, कुछ बॉलीवुड में, कुछ इधर दिल्ली के इधर शेयर मार्केट से, को वॉल स्ट्रीट से, इधर उधर से, जो पूरी दुनिया की जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसके द्वारा दुनिया चल रही है। और वो उसमें गुरुकुल वालों का इस समय कोई योगदान नहीं है, गलत फहमी में मत रहना। और भारत के पंडितों का कोई योगदान नहीं है, भारत के सो कॉल्ड क्षत्रियों का कोई योगदान नहीं है। और परशुराम के वंशज और पता नहीं किसी छत्रपति शिवाजी के वंशज, हम यही तलवारें ताने घूम रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। कोई योगदान नहीं है किसी सो कॉल्ड ब्राह्मणों का, सो कॉल्ड क्षत्रियों का, सो कॉल्ड वैश्यों का, सो कॉल्ड इधर उधर के शूद्रों का, या दलित, आदिवासी, वनवासी। हम अपने आप को ऋषियों के वंशज कहते हैं, हम लोगों का हस्तक्षेप ही नहीं है अभी उसमें। एक अलग ही तरह की भौतिकवादी दुनिया का ताना बाना मचा हुआ। इसमें हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आने वाले 5-10 वर्षों का जब एक नव इतिहास सृजन होगा, उसमें अध्यात्म सबसे ऊपर आकर्षण का केंद्र होगा। ऐसे हमें दुनिया बनानी। लोगों को लगेगा कि ये जो भाव चेतना है, ये सच्चे अर्थों में हमें समृद्धि भी देती है और हमें सुख भी देती है। लोग बढ़ रहे हैं इधर। एलन मस्क भी अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करने लग रहा है।
वॉरेन बफेट और ये बिल गेट्स कुछ बोले कि हमारा अडानी बहुत आगे बढ़ गया। नंबर 1 होना कोई कहानी नहीं है, लेकिन अपने इस कार्य को परिणाम तक पहुंचाने के लिए आने वाले मात्र 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ का कैपिटल मार्केट का एक आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा करना है परमार्थ के लिए। उसकी एक पूरी व्यूह रचना है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको अभी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब 1 लाख करोड़ का ये मार्केट कैप होगा तभी तो हम 25% लिक्विडेशन जरूरी होता है लिस्टेड कंपनियों के अंदर, तो हमारा 1 लाख करोड़ तो हमको मिल जाएगा। और 1 लाख करोड़ जिसके पास में कैश इन हैंड हो, लिक्विडेशन हो, वो तो 25-50 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो तुम में, हमको तो ये नंबर्स में कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुम में से किसी बच्चे को ऐसी रुचि हो कि आध्यात्मिक व्यक्ति संस्था के पास में भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप हो सकता है, तो तुम उसको भी खड़ा कर सकते हो। वो 5 साल में तुमको हम बैकग्राउंड बना करके दे देंगे, आपको जो है क्या कहते हैं लॉन्चिंग पैड दे देंगे, उसमें कितने ही जेट उड़ाओ, कितने हेलीकॉप्टर उड़ाओ, कितने ही जो है उसके अंदर राफेल उड़ाओ। अभी ये विक्रांति राफेल ये ठीक है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है साहब। युद्धों की दुनिया की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम तो आपको प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं। एक दृष्टि के साथ शिक्षा बदलेगी पूरी दुनिया की, चिकित्सा बदलेगी पूरी दुनिया की, सोच बदलेगी पूरी दुनिया की। देखो सोच कब बदलती है? जब लोगों को बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है सामने। यहां कोई अर्थ की लड़ाई नहीं है, यहां कोई समृद्धि की भी लड़ाई नहीं है, लेकिन जहां सामर्थ्य नहीं होता, जहां दरिद्रता होती है, वहां कोई देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन केवल वैभव, केवल अर्थ, केवल समृद्धि, वो तो जड़ता है, मूढ़ता आ गई। चैतन्य तो उसमें अध्यात्म से आएगा, चैतन्य तो उसमें त्याग से आएगा, चैतन्य तो उसमें श्रद्धा से आएगा, समर्पण से आएगा। ऐसी गुणातीत निष्ठा के साथ हमें जीना है, तो ये विश्वव्यापी कार्य है। 2025 में लगभग 10,000 सन्यासी बनाने का मेरा इरादा है। कितना? कुछ सोचते हैं सन्यासी है, इसमें क्या है? मैंने संगठन में तैयार कर दिए। बोले जब संसार देख लिया, अब हमारा मन संसार में नहीं लगता, अब हमारा मन सन्यास में लगता है, सेवा में लगता है, गुरु में लगता है, भगवान में लगता है। और करीब 10,000 लोगों का यहां हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आश्रम बनाएंगे जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे। और जो सेवा करने वाले 20-21 साल तो हो गए लोगों को सेवा करते करते, 15-20 साल में और बेचारे अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएंगे। तो उनके अंतिम समय वो योग करते हुए, ध्यान करते हुए और निसर्ग के सानिध्य में और अपने अंतिम श्वास ले लोगों की इच्छा रहती है, तो वो भी हो जाएगा कार्यक्रम। आप लोगों के भी कोई माँ बाप बोले कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, बोले बाबा जी बढ़िया आश्रम बना रहे, तुम में भी सन्यासी बन जाइयो, तुम भी और आनंद करियो, क्या दिक्कत है? और जिसका मन पोता पोतियों में लगता हो तो बोलो वहां सुख लो, और जिनको हमारे साथ में आना है हमारे फाड़े में, तो यहां आनंद करो। हर तरह के भाव चेतना वाले। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी का मतलब निकम्मापन नहीं है, पलायन नहीं है। सन्यासी का मतलब भागना नहीं है। सन्यासी का मतलब मूढ़ता जड़ता नहीं है। सन्यासी का ये मूढ़ता जड़ता, ये तमोगुण कहां से सन्यास होगा? सन्यासी का मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, अकर्मण्यता, प्रमाद तो सन्यास हो ही नहीं सकता ना। सन्यास तो पूर्ण सत्व का प्रतीक है, सन्यास तो गुणातीत स्थिति है। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। और इसमें अभी मैंने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए भी आह्वान किया है, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैंने कल ही महात्मा विनोद जी से पूछा, महात्मा क्या हाल है? तो महात्मा जी ने बोला, स्वामी जी इसमें तो लोग बहुत उत्साह से जुड़ रहे हैं। देखो हमको ना धीरे चलना आता नहीं, छोटा काम करना आता नहीं, छोटा सोचना ही है। तो छोटी कोई बात छोटा सा सोचे तो ऐसा लगता है ये तो तिरस्कार है,
धिक्कार है ऐसी सोच को जो छोटा सोचे। क्या मतलब? तो मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो ऐसी पूरी एक ऐसा ओरा बन जाता है, एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है, फिर उस भाव चेतना वाले व्यक्ति तो अपने आप उस आभा मंडल में आते चले जाते हैं। तो बच्चों, पहले गुरुजन 10, 20, 25 शिष्यों को लेकर के बैठते थे और उनको तैयार करते थे। वो पुराने जमाने की बात है। उस समय दुनिया की आबादी शायद 5-10 करोड़ हुआ करती होगी। भारत की आबादी भी जब अंग्रेजों का और मुगलों का यहाँ राज था तो 25-30 करोड़ की आबादी थी टोटल देश की। पूरी दुनिया की आबादी 100 करोड़ के आसपास थी। आज से 400, 500, 700 साल पहले की जो कहानियां सब पढ़ते हो ना, तो सा मामला बहुत थोड़ा था। और उससे पहले ऋषि युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता में ये जो कहानियां गपोड़े हैं उनको छोड़ दो, बहुत चंद लोग रहते थे, बहुत चंद लोग थे। तो उसमें आदमी इतने थे, थोड़े से लोगों से काम चल जाता था। तो अब आबादी बढ़ी है दुनिया की, तो हमने शिष्यों की संख्या बढ़ा दी है। अब 10-20 शिष्य नहीं, अब 100, 200, 500, 1000 शिष्य होंगे तो चलेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, ऐसी भाव चेतना वाले, किसी को भी संभालना ना पड़े, आप दूसरों को संभालने वाले बनो। अच्छा मेरे को देखो, मेरे को किसी ने, अच्छा मैं रूठ जाऊं तो मुझे कौन मनाएगा भाई? जैसे मेरा मूड स्विंग हो जाए, मेरा दिमाग घूम जाए, मैं रोने लगूं, हैं, मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, तो मुझे कौन संभालेगा भाई? तो मैंने ये मतलब बचपन से ही डिलीट कर दिया। मुझे बचपन में, मैं जब पता नहीं 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहा था, तो एक वो आदमी तो था ऊत ही, अब रहा नहीं दुनिया में, इसलिए उसका नाम नहीं बोलूंगा। वो सामने से, ए बच्चों कभी भी रूठा मत करो, और सारे गांव में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा वही करवाता था। बाद में पता लगा हम तो बच्चे थे उस समय, तो जो बोलता था वो मान लिया हमने, अच्छा रहा, हमारे लिए तो अच्छी बात बोली उसने। तो रूठना नहीं चाहिए। तो हम कभी कभी गांव में ना बच्चे ऐसे ऐसे खबे चढ़ाते हैं, तो हम अभी भी याद है, हम थोड़ा कोई बात हो जाए तो ऐसे ऐसे थोड़ा रूठते थे, मतलब थोड़ा बहुत। अब हमको तो एक्टिंग भी करनी नहीं आती रूठने की, रूठे हुए हो गए 50 साल तो रूठते नहीं। तो बोले बच्चों को कभी रूठना नहीं चाहिए। उसी दिन से हमने रूठना छोड़ दिया। ये बात हो गई 45-48 साल पहले की, जो भी होगी, 50 साल युग बीत गए अब तो। फिर दूसरी एक दिन बात आकर के गई, मां बाप का काम में हाथ बटाना चाहिए। तो हमने एक बार भी फिर मां बाप को उलाने का मौका नहीं दिया। एक बार हम भूल गए, गाय भैंस को पानी पिलाना, पता नहीं किस काम में लग गए, बच्चे थे। बापू सोटा लेके आए, गांव के 2 चक्कर काटे, आगे बेटा और पीछे बापू, पूरा गांव की परिक्रमा हो रही है। उस दिन के बाद तो भूलना भी बंद कर दिया कि वह भूलने पर सोटा पड़ता है, इसलिए जो काम माँ बाप बताए उसको कर देना चाहिए। वो भूल गए थे, पता नहीं क्या कोई ऐसी भूल की होगी। वो बापू बड़े कड़क, ले सोटा पीछे। पूरा गांव पूछ रहा, राव साहब हुआ क्या? बोले इसकी भूल गया, भैंस को पानी नहीं पिलाया। अरे बोले भैंस को पानी नहीं पिलाया, बच्चा है भूल गया है। लेकिन बापू का सोटा बड़ा मजबूत था। क्यों भाई? पुरुषार्थ क्यों नहीं करना और भूल क्यों जाए? तो उस दिन के बाद भूलना ही बंद कर दिया, सोटा पड़ेगा। हाँ। तो पहले तो बापू का सोटा पड़ेगा, और अब पता लग रहा है कि भगवान का सोटा पड़ेगा। विष्णु कर्माणि पश्यता यो तो व्रतानि भस्मसे। हाँ, भगवान के तो ऐसे वज्र जैसे नियम है, वहां तो कोई उल्लंघन अतिक्रमण चलता ही नहीं है, मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ, तो बच्चों आप लोग अपने आप को ऐसे तैयार करो कि जो आज जो बातें बताई हैं, ये तो 2-4 तो कुछ मैंने ऐसे कुछ योजनाएं चल रही थी अभी, और अंत में अब वैसे तो मेरा हर दिन घनघोर पुरुषार्थ में बीतता है। ये 1 महीना आने वाले 5 वर्षों की योजनाओं को मैं मूर्त रूप देने के लिए अलग अलग कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा हूं।
दीपावली तक आने वाले 5 वर्षों की फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। ऐसे काम कर रहा हूं। तब मैं, और कोई बिना भार के, निर्भर रह करके, ऐसे कोई बोझ लेकर के थोड़ी काम करना, बोध के साथ करना है। ऐसे आप, मैंने क्या बोला आपको कई बार, टाइम एंड टारगेट बेस्ड। इतने दिन में अष्टाध्यायी, इतने दिन में पंचोपदेश, इतने दिन में पंचदर्शन, इतने दिन में 9 उपनिषद, इतने दिन में भगवत गीता, इतने दिन में ये शास्त्र, इतने दिन में ये विद्या का कार्य, ये शरीर निर्माण का कार्य, ये जीवन निर्माण, इतने दिन में अपना, मुझे ये स्वभाव, अरे दिन स्वभाव तो क्षणों में बदल लेना है। एक क्षण में, मैंने तो देखो बचपन में एक ही बात सीखी, भाई एक बात कोई गुरुजी ने कह दी, दूसरी बार अपने बड़े या गुरु को कहने का मौका देना नहीं चाहिए, सेकंड चांस नहीं। और कोशिश तो करो कि पहली बार भी ना बोलना पड़े। देखो ये है लाइफ की क्वालिटी। जिसको एक बार भी ना बोलना पड़े वो गुणातीत स्थिति का महापुरुष। जो बोलने के बाद दोबारा भूल ना करे वो सत्व में स्थित महापुरुष। और जो खटर पटर करे वो रजोगुण और तमोगुण में चला गया। फिर ना, ये वाला मामला नहीं चलना चाहिए। आप ऐसे बालक बनो की बात है ये। हाँ, ये कोई युग युगांतरों का, जन्म जन्मांतरों का कोई कर्माशय होता है, कोई प्रारब्ध होता है। वो प्रारब्ध आपको खींच के लेके आया यहां। मैं आपको घर से ऐसे घसीट के नहीं लाया हूं। तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जो ऊर्जा तरंगे हैं वो इधर आई हैं। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका आदर करो कि आपको भगवान कोई बड़े कार्य के लिए आपको चुनना चाहते हैं। आप भगवान का चयन हो, वर्ण हो। और इसमें फिर इसकी चिंता मत करो ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क एंड व्हाट इज द साइज ऑफ वर्क। कितना बड़ा स्केल है, कितना बड़ा स्किल है, कितना बड़ी स्पीड है। अरे छोड़ो ना, सब लगे रहो ना। मैं आज जहां चेतना के जिस धरातल पर बैठा हूं और जो कुछ कर्म, सेवा, पुरुषार्थ, परमार्थ जो भी भगवान ने करा दिया है, कभी उसकी कल्पना करके नहीं लगा था। लेकिन अब कुछ चीजों को सोच पा रहा हूं। और अभी भी मैं खाली, मेरे साथ सामने लाइन ड्राइंग है। लाइन ड्राइंग समझते हो ना? ऐसे रेखाएं हैं, चित्र नहीं है मेरे सामने, रेखाएं हैं। उन रेखाओं के बीच में मुझे आने वाले 5-10 वर्षों का भारत दिखता है। और जैसे इस बार आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया था, 2047 पर जब वर्ष में जब हम भारत की स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, उस समय जो मैं कह रहा हूं इससे कई गुना आगे भारत जा चुका होगा। और उसमें आपका योगदान होगा। यह है बड़ी बात। ऐसी भाव चेतना के साथ आप अपने आप को उठाइए, उभारिए। मैंने अभी 2 दिन पहले जब संगठन की मीटिंग ली, उसमें करीब 1 लाख भाई बहन जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा परिवर्तन कैसे होता है? पूरे भारत का परिवर्तन के लिए 1 लाख लोग चाहिए। कितने? जोर से बोलो। 1 लाख। मात्र 1 लाख लोगों से पूरा देश परिवर्तित हो जाएगा। कितना? मात्र 1 लाख लोगों से देश बदल जाएगा। 1 लाख से कितने जुड़ेंगे? 10 लाख। 10 लाख से फिर 1 करोड़, और 1 करोड़ से चेन रिएक्शन होते होते 100 करोड़। ऐसे रूपांतरण होता है। ये प्रोसेस है रूपांतरण का, युग निर्माण का, चरित्र निर्माण का, जीवन निर्माण का। तो आप ऐसे युग निर्माण के मुहाने पर खड़े हो। एक ऐसा कालखंड में हो जो बहुत श्रेष्ठ कालखंड है। स्वर्ण युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से भी परे का ये स्वर्ण युग है। कुछ लोग ऐसी निंदा करते रहते हैं, ये तो कलयुग है साहब। अरे मैंने कहा, मेरे को एक बहुत बड़ी पत्रकार वार्ता हो रही थी, मैं मुंबई में था। तो एक पत्रकार ने पूछा, साहब आजकल तो कलयुग है, और फिर कुछ और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बातें उसमें छोंक दी। मैंने, साहब जब जिसको वैदिक युग कहते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि की कहानियां सुनाते हैं, उस समय राम जी की
सीता उठा के कोई ले गया था। त्रेता और द्वापर में चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। मैंने कहा इस युग के चक्कर में कहां पड़ा हुआ है, तो नवयुग का इतिहास लिख। हम जिस जमाने में, मैं सच कह रहा हूं, हमने बहुत देखा है, बहुत झेला है। इस समय का जो युग है, चुनौतियां हर समय रही है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। ये इस समय का बहुत बड़ा कालखंड है। मेरे जब हम लड़ाई की भूमिका थे ना, हम तो बहुत तरह के दुनिया के सारे रंग देखे हुए हमने। अरे बुलडोजर चलाएंगे पतंजलि योगपीठ पर। मैंने कहा आजा किसकी हिम्मत है बुलडोजर चलाने की। और मैंने कहा तुम बुलडोजर चला सकते हो पतंजलि योगपीठ के भवनों पर, स्वामी रामदेव के इरादों पर तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी खैर नहीं। अरे तो अलग ही उस समय जब एक आधी बार मैंने अपने प्रवचन सुने तो मैं सोच रहा था स्वामी रामदेव ही बोल रहे हैं क्या। एक दिन एक हरियाणा का आदमी आ गया, उस दिन मैं ध्यान करा रहा था। भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहे हैं और मैंने ओंकार का ध्यान करो, परम ज्योति का ध्यान करो। एक हरियाणा का आदमी आकर के बैठा हुआ उस दिन। मुझे लगता है बाबा रामदेव को डिप्रेशन हो गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा दिक्कत क्या है तेरी? बोले स्वामी जी आप उस समय वो हम तो आंदोलन के समय आपको सुना करते थे, तब तो आप शेर की तरह दहाड़ा करते थे, आज तो कुछ आप बहकी सी बातें कर रहे थे। अरे मैंने कहा वो युद्ध की भाषा थी बावड़े, ये योग की भाषा थी, तूने आधी सुन रखी है। आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा कष्टदायी होता है। कुछ लोग विचारधाराओं के नाम पर ना, जो जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, कोई मोदी का विरोध करते हैं, स्वामी रामदेव का भी विरोध करते थे, आधी बात कहेंगे। आधा ज्ञान वो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञानी आदमी को समझा सकते हो आप। खैर, तो आप ऋषि वंश के उत्तराधिकारी हैं और आपको चाहे भाई ऋषि बन करके जी लो या ऋषियों की तरह अभिनय नाटक कर लो। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी कई बार बात करते हैं, हम अब ये नाटक भी कर लेते हैं। तो चाहे नाटक कर लो चाहे हकीकत में जी लो। जीना किसकी तरह है? ऋषियों की तरह। यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है। एक बहन आई हुई आरती मुंबई से, 47 की है, 76% लंग खराब हो गया था। $2,500 mg की दवाई खाती थी, अभी यहाँ 80% दवाई कम कर दी है। 5 mg की स्टेरॉइड पूरी बंद हो गई है। आई हुए 6 दिन में। किधर है आरती? खड़े हो ना। एक सविता ने भेजा, 54 वर्ष की उम्र है, 28 वर्ष हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट किए, योग आयुर्वेद और यज्ञ चिकित्सा कर रही है। अब ठीक है, नहीं तो किडनी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से, अब लिवर ट्रांसप्लांट से तो मैं 100% बचा लेता हूं, और किडनी ट्रांसप्लांट से भी अभी 4 महीने लगते हैं, करीब 4-6 महीने। 99% लोगों को मैंने बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। लिवर ट्रांसप्लांट से तो 100% बचा लेते हैं। और फिर किसी कारण से हो गया हो किसी का लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, तो योग कर लो। पहली बात, तुम्हें ऑपरेशन ना करना पड़े, ये ऑपरेशन नहीं करना पड़े, ये पहली प्राथमिकता। और हो गया तो फिर दोबारा ना करना पड़े। कैंसर का ऑपरेशन रिकरेंस होता है, लिवर किडनी का ऑपरेशन, हार्ट का, लंग का ऑपरेशन दोबारा। पहली बात तो उसको बचो। दूसरी बार, ये दोबारा तो बिल्कुल ना करना पड़े। और उसका क्या नाम बेटा? आरती, मुंबई से आई हूँ।
स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। मुंबई और महाराष्ट्र से खूब लोग आते हैं, उनमें कुछ ज्यादा ही जागरूकता है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। स्वामी जी, मुंबई वाले महाराष्ट्र वाले एक बार हाथ खड़े करना। कितने आए हुए हैं अभी भी? मुंबई एंड महाराष्ट्र हाथ हिलाओ। मेरे सामने से लेकर के पूरा टोला कटोला आया हुआ है, सामने भी और पीछे तक एक बार हाथ हिलाइयो महाराष्ट्र वालों, मराठियों। चलो हाथ नीचे कर लो। कम से कम 100 आदमी निरंतर बने रहते हैं यहाँ पर योग ग्राम निरामया में। हाँ बेटा, मुझे लगातार 6-7 महीने तक खांसी थी, फिर सीटी स्कैन किया तो 71% लंग्स डैमेज दिखाए 19 में 2019 में, और वो अभी डैमेज का प्रोसेस नीचे से बढ़ ही रहा है। अभी 76% डैमेज हो रहा है। तो अभी मुंबई के ब्रिज कैंडी में मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, पर वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपका 60 साल तक पूरा लंग्स खराब हो जाएगा। लो आगे की ओर बता देते हैं कि आगे और खराब हो जाएगी, मरेगी। हाँ, इसीलिए फिर मैंने वहाँ से थोड़ा अपना ध्यान हटा दिया और योगग्राम में चली आई। आपके दर्शन की भी बड़ी इच्छा थी, जो आज सफल हो गए। आज हम धन्य हो गए। आज शिक्षक दिन है, मैं भी एक शिक्षक हूँ और आप जैसे योग गुरु का आज दर्शन हुआ, इसीलिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और आपके योगग्राम में अभी साल में 2 बार आने का निश्चय कर चुकी हूँ। 2 बार आना है अभी। हाँ, कि एक बार पूरी, जब जो ज्यादा तकलीफ में है, कष्ट में है, तो 2 बार आओ, नहीं तो एक बार तो आने का नियम ले लो जी। अब क्या हाल है बेटा? अभी दवाइयाँ शुरू की है यहाँ से डॉक्टर ने, और मेरे लंग्स की भी थोड़ी 1 डोज कम कर दिया है डॉक्टर ने, और बोले धीरे धीरे आप कम करना, 3 महीने तक हमारी दवाई लेना। और डॉक्टर ने मेरा नंबर भी ले रखा है, मुझे कांटेक्ट में रखेंगे और फिर बोलेंगे 6 महीने के बाद बोले हम आपको बताएंगे कि कहाँ तक आपकी दवाइयाँ एलोपैथी की कम करनी है। अभी पूरी दवाइयाँ बंद नहीं की है, 1 ही डोज कम किया है, लेकिन काफी तो कम हो गया। हाँ हाँ। स्टीरॉइड भी कम किया? स्टीरॉइड बंद कर दिया है, बंद कर दिया। और 2400 mg का रोज का सिर्फ लंग्स का दवाई है जो था, उसमें 800 आज कम कर दिया है। हाँ, तो अच्छी बात है, पूरा ठीक हो जाएगा बेटा। देखो, हाँ धन्यवाद। स्वासारी में अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, स्वर्ण वसंत मालती, ये थोड़ी औषधियां लेना। दूध में हल्दी शिलाजीत, धीरे धीरे आपको दिन भर दिव्य पेय पीना, सुबह हाँ। शाम स्वासारी काढ़ा पीना, ऐसे चेंज कर लो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। और घर पे भी जाकर के लंग पर जो लपेट लगाते हैं ना, हाँ। पतंजलि बाम की या हल्दी अदरक लहसुन प्याज और यूकेलिप्टस के पत्ते जो भी मिल जाए, हाँ। नहीं तो पतंजलि बाम की स्टीम लेना, हाँ। और फिर ये नस से कंटिन्यू करना, हाँ हाँ। तो पूरा लंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लंग तो जिनके पूरे खत्म हो गए थे, 20% तक लंग रहे थे, किसी का तो काट दिया गया था, सड़ गया था, तो लंग तो दोबारा पैदा हो जाता है। लीवर की तरह ये बढ़ जाता है अपने आप। खत्म भी हुआ हो ना, ऑपरेट भी करके निकाल दिया हो, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये गलत बात है कि बोले तुम मर जाएगी। कुछ नहीं होगा बेटा, है ना? धन्यवाद, आशीर्वाद। बड़े बड़े रोग मिटा करके मेरे पास काफी ने तो इंसुलिन बंद की है, उनका पूछेंगे अभी। अलग अलग प्रकार से किसी ने अपने थायराइड ठीक किया है, बहुत लोगों ने अपने लिख करके दिया है। देवेंद्र जी की 63 साल की उम्र में 10 दिन में 7 kg वजन कम कर लिया है, बीपी नॉर्मल कर लिया है। किधर है देवेंद्र जी? थोड़ा ठाड़ा होगा। चल, बात आशीर्वाद भाई देवेंद्र। 10 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया और बीपी ठीक कर लिया। लोग कहते हैं बीपी शुगर थायराइड, इन्हीं चक्करों में रहते हैं लोग। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, और फिर छोटी छोटी और लाइफस्टाइल डिजीज, गैस, एसिडिटी, वात पित्त कफ, और इन्हीं का ही फिर ये चक्रव्यूह शुरू होता है। तो इनको लाइफस्टाइल डिजीज फिर पुरानी हो गई तो इन्हीं को नाम धर देते हैं क्रोनिक डिजीज, फिर इनके काबू में आती नहीं है तो फिर कहते हैं इनकेरेबल डिजीज, फिर कहते हैं ये तो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, तुम्हारा जेनेटिक डिजीज है, फिर ये तो ठीक ही नहीं होती, ये तो तुम्हारा मामला पूरा गड़बड़ हो गया है, अब तो जिंदगी भर हमारी दवा खाओ, और अपना एक चक्रव्यूह बना लेते हैं, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, और आप उनके प्रोडक्ट हो जाते हो, उनके रॉ मटेरियल बन जाते हो। आपको डॉक्टरों का, दवा माफियाओं का, मेडिकल माफियाओं का रॉ मटेरियल नहीं बनना है। क्या नाम है देवेंद्र? ओम स्वामी जी। ओम भाई। मैं देवेंद्र दिल्ली से हूँ, और मेरी बहन का परिवार पूरा जुड़ा हुआ है आपसे जी। मैं
डॉक्टर परमिंदर गुड़िया का मामा हूँ। अच्छा, बहुत सेवा करते हैं परमिंदर गुलिया जी, उनके पिताजी, माताजी, पूरा परिवार ही हमारे साथ एक हाथ में है। वो मेरी सगी बहन है। अच्छा। हाँ। और मैं यहाँ आके बहुत मेरे को आनंद मिला है, और मैंने सिर्फ 10 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया है। जोरदार ताली बजा दो भाई। 10 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया। और बीपी कब से था भाई? बीपी मेरे को 10 साल से था, और 150 160 तक जाता था। वो अभी नॉर्मल आ गया एकदम। चलो, बीपी नॉर्मल आ गया। और मस्त है। और मैंने गांव में ऑर्गेनिक खेती भी चालू करवा दी है 5 साल से। ये जोरदार काम किया है। ऐसे पहल होनी चाहिए पूरे देश में, ये बहुत जरूरी है। बहुत जहर खा रहे हैं हम लोग। वहाँ मैं सोना मोती गेहूं, काली कणक और ये आपका बंसी गेहूं बोता हूँ, और सरसों बुलवाता हूँ। और पूरे जितने मेरे दोस्त और जानकार हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये काम जरूरी, ये बहुत जरूरी। हिंदुस्तान में इसकी पहल होनी चाहिए। अब बहुत बहुत जहर खाने लग गए हम लोग। बहुत आशीर्वाद जी देवेंद्र भाई, बहुत बड़ा है। अब अलग अलग पुष्पा ने लिख के भेजा, अर्थराइटिस था जी, अभी लगभग खत्म सा हो गया है। बीपी, शुगर, थायराइड भी नॉर्मल कर लिया। कहाँ है पुष्पा? इसका जीवन पुष्प गड़बड़ हो गया था। बाबा जी को शत नमन। पिंकी भी इधर ही आ जाओ जी। अपना नाम बताओ। पुष्पा रत्नावत, शामगढ़ जी, MP। जी जी जी। मेरे को अर्थराइटिस हुआ था अपने 2021 में। चलो, कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। 2021 में हुआ था अभी। अच्छा, अभी हुआ था। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि मैं पलंग पे से उठ नहीं सकती थी। ये एकदम से अटैक आता है, इसका हार्ट अटैक की तरह। तो धीरे धीरे फिर आपका योग करना चालू करा मैंने, तो अब 95% ये आराम है। और वो क्या क्या था? बीपी, शुगर, थायराइड, क्या क्या था? सभी है मेरे को। बीपी, शुगर, थायराइड, बाईपास हुआ मेरे को 2019 में। अब ऐसे एक के बाद दूसरी बीमारियों का एक चक्र भी शुरू हो जाता है, इसलिए सबसे पहले तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम हुई। हाँ। फिर उसकी दवाई गोली ली, उसके बाद ये चलता ही रहा। इसमें स्टीरॉइड देते हैं, वो उसने अंदर से खराब कर दिया। हाँ। चलो, अब ठीक हो जाएगी पूरी। सारी चीजों से उभर जाएगी। हाँ। चलो, आशीर्वाद नमन। खुश। इसको देना डिंकी को। हाँ बाबा जी ओम। ओम बेटा। मुझे माइग्रेन था 10 साल से। 10 साल से माइग्रेन पेन होता? 8-8 दिन मैं कमरे में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। हाँ। मुझे बहुत अटैक आते थे। फिर मैंने ये योग से अपना ठीक किया। फिर एक ही मैं टैबलेट लेती थी, मैंने कोई डॉक्टर से कोई कंसल्ट नहीं लिया था, अपने से ही मैंने ये दवाई बंद करके फिर योग से मैंने ठीक किया। और 4 गोली लेती थी दिन में, एक बार दिन में 4-4। और ये तो मुझसे उससे आराम नहीं मिलता था। फिर मैंने योग और फिर धीरे धीरे मैंने ये योग से ही ठीक किया। और ब्राह्मणी और थायराइड भी मुझे 10-12 साल से है। हाँ, फिर वो मैंने 1 महीना पहले मैंने चेक कराया था तो मेरा बढ़ा हुआ था। फिर मैंने ये अपने मन से आपका देख के टीवी पर, तो मैंने थायराइड ग्रिड लिया, थायरोग्रिड, और 15 दिन में मेरा नॉर्मल आया रिपोर्ट। 15 दिन में नॉर्मल आ गया। और थायरोग्रिड को धनिया के पानी से लो तो एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट होता है। धनिया का पानी भी लिया और पॉइंट भी दबाया। हाँ, ये पॉइंट बताते हैं। अब एकदम ठीक है डिंकी। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योग तो बहुत ही स्वस्थ और सभी को करना चाहिए। और मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, और अचानक से मैं यहाँ आ गई। मेरे को सपना लगता है कि मैं यहाँ कैसे राम बाबा की सामने खड़ी हूँ। ठीक है, खुश रहो बेटा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। इसको देना। पिंकी किधर है? जिसके इंसुलिन बंद हुआ, अगली बहन को देना। ये बाबा जी भी बहुत देर से क्या हनुमान चालीसा सी पढ़ रहे हैं बाबा जी? हरिओम। स्वामी जी, मेरी वाइफ का नाम सबिता है। अच्छा। और 95 में इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये नॉन रिलेटेड ट्रांसप्लांट है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसका वजन बढ़ना शुरू हुआ और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती गई। उसमें वो क्या करते हैं ना,
वो इम्यूनो सप्रेशन देते हैं इम्यूनिटी को कम करने के लिए, क्योंकि बाहर से किडनी लगाई ना तो फिर वो इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ता है जी। और बात रोग भी बढ़ते गया, और 2 साल पहले कोरोना के इंजेक्शन के बाद वजन 25 किलो 1 महीने के अंदर घट गया। और किसी का घट गया, किसी का बढ़ गया। ये कोरोना और कोरोना की वैक्सीन ने बहुत तबाही मचाई है। और उसके बाद जो है वजन घटा और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी घटी, और फिर बात जो है प्रकोपित हो गया। और अभी 2 दिन त्रिदोष प्रकोपित करता है कोरोना, और ये कोरोना का सारा मामला। हाँ जी। और अभी कल टेस्ट कराया था, क्रेटिनाइन है 1.3, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो करीब 12 है, और अल्कलाइन फॉस्फेट 516 है। और ये डॉक्टर लोग बहुत अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं, नीरज जी की जितनी जो पूरी टीम है। और विगत 10 साल से स्वामी जी योग, आयुर्वेद, हवन और मेडिकेटेड वाटर जो आप बताते हैं उसका सहारा ले रहे हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना था स्वामी जी, इस मेरी वाइफ के ऊपर में 2 मल्टीनेशनल कंपनी, दवा कंपनी ने ट्रायल किया था, तो आपसे भी अनुरोध है कि ऐसे पेशेंट को आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखिए, ताकि मानवता का और लोगों का भला हो सके। चल आशीर्वाद, चलो बच गई मैया। योग की शरण में ना आती तो बहुत दुख पाती, और न जाने क्या क्या भोगना पड़ता। 15 दिन हो गए रमेश कुमार आए हुए झारखंड से, 80 यूनिट लेते थे। किधर है रमेश? बाकी सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयां बंद होना, वेट कम होना, ये सामान्य बातें हैं। क्या नाम है? ओम पंडित जी। मैं झारखंड रमेश कुमार उपाध्याय चाईबासा से आया हूँ। मैं 15 दिन हो गया। आपका इंसुलिन 60 से 80% यूनिट लेता था, और आज 60 से 80 तक चलता था। हाँ, कभी कभी कम होने से कम हो जाता था, तो 80 यूनिट तक ऊपर में लेना पड़ता था। अभी कब से ले रहे थे? ये 35 साल हो गया सर। 35 साल से। और 40 बरस तो ऐसे इंसुलिन से। आपकी उम्र कितनी है? 65 बरस। लो, ये मामला बड़ा गंभीर है। फिर अब क्या हाल है? अब इंसुलिन एकदम नील हो गया। पक्की बात है? एकदम 100%। 7 दिन हो गया। कोई प्रभाव में आके तो नहीं कर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे प्रचार करने के लिए कि बाबा जी की बड़ाई करनी है, बाबा जी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ आए तो जिंदगी बच गया। पूरी इंसुलिन बंद हो गई 100%। और अब शुगर कितना आ रहा है? 180 था कल का नफा है। लो, 180 शुगर आ रहा है इंसुलिन बंद होने के बाद। 200 से नीचे आए इंसुलिन बंद होने के बाद, धीरे धीरे 150। पहले तो इंसुलिन लेने के बाद भी 200 से ऊपर रहता। लो ये उल्टा चलता था मामला। अब आपका 125-150 के बीच में आ जाएगा। लगे रहना रमेश जी। जी। करते क्या हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, लेकिन इंसुलिन तो इतनी सालों से ले रहे थे, 35 साल से। बंद तो होगी, लेकिन और करते दवाई क्या क्या ले रहे हो यहाँ केवल मधुनाशनी, मधुग्रेड, और आपको जो पंचकर्म कराते हैं और ये सब सारा। हाँ, बस्ती ले रहे हैं। हाँ, बस्ती का बहुत असर होता है डायबिटीज में, पेट पे, लीवर पे, वात रोगों में बहुत जबरदस्त असर होता है। चलो, बहुत आशीर्वाद रमेश जी, जिंदगी बच गया बोला जी। पतंजलि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत योग, दर्शन, संस्कृत, मनोविज्ञान, पर्यटन, अंग्रेजी, इतिहास, जैविक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं संगीत, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.universityofpatanjali.com पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकते हैं, अथवा 8954555111 पर संपर्क करें। बदलते मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा वो घरेलू नुस्खे और योगाभ्यास, जिससे मौसम में होने वाली सब बीमारियों से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे और पूर्ण स्वस्थ रख पाएंगे। सितंबर में 5 बुखार, जी का जंजाल, योग गुरु बताएंगे परफेक्ट उपचार। देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 7:56 पर। ओम लंबोदर नमो नमः, ओम विघ्नेश्वर नमो नमः, ओम त्रिपुरेश्वर नमो नमः, ओम चिंतामणि नमो नमः।
30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल,